अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा है। आई एम हेमेटोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आप सबने सुना है कि खून को जमाने वाले जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स अब 2-3 साल से काफ़ी मशहूर हैं कि सब आम लोग भी जानते हैं कि प्लेटलेट्स कोई ऐसे सेल्स हैं जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। तो प्लेटलेट्स के हमने अपनी लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियोज़ बैक हमने डिस्कस किया था आईटीपी, यानी कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना और ब्लीडिंग किस तरीके से हो रही होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट्स तो ठीक है किसी मरीज़ में, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो, धब्बे पड़ना शुरू हो जाए, नील पड़ना शुरू हो जाए, तो उसकी क्या वजह होगी? उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स। यानी प्लेटलेट्स तो ठीक है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज़ फाइन, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट्स इज़ नॉट गुड। कि जो फंक्शन उन प्लेटलेट्स को परफॉर्म करने चाहिए थे, यानी उनको ब्लड वेसल के साथ फ़ौरन से स्टिक करके ब्लीडिंग को रोकना चाहिए था, या प्लेटलेट को प्लेटलेट के साथ कंबाइन होके एक ब्रिज बनाना था, या डिफरेंट फैक्टर्स हैं वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ अटैच होना था। डिफरेंट केमिकल्स के अटैच होने की जो जगह हैं या रिसेप्टर्स हैं, वो अगर प्रेजेंट नहीं होंगे एडिक्वेट अमाउंट में, तो उसे हम बोलते हैं कि प्लेटलेट अपना फंक्शन सही से नहीं कर रहे। तो प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर्स यूजुअली ये बाय बर्थ होता है, फैमिलीज़ में होता है। 2-3 जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं एंटाइटीज़ में, एक ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया है, और इसी तरीके से और हैं जिनमें जाइंट प्लेटलेट्स फॉर्म भी आपको नज़र आ रही होती हैं, और बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम आता है, जिनमें काउंट से ज़्यादा प्रॉब्लम प्लेटलेट के काम करने में होती है। अब देखिए, अगर काउंट फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ भी जाए, लेकिन अगर प्लेटलेट फंक्शन ही ठीक नहीं कर रहे, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। मरीज़ ब्लीड करेगा, धब्बे पड़ना शुरू हो जाएँगे, नील पड़ना शुरू हो जाएँगे। तो तब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि फिर आप कौन से टेस्ट कराएँगे देखने के लिए कि प्लेटलेट अपना फंक्शन सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सीबीसी करके देखें कि प्लेटलेट का नंबर तो नहीं कम। अगर कम है तो फिर आप वो सारे रीज़न्स देखेंगे जो हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि हेपेटाइटिस तो नहीं है, जिगर तो नहीं खराब, स्प्लीन तो नहीं बढ़ी हुई, थायरॉइड का कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है? या ये सब कुछ ठीक है और इम्यूनिटी ठीक नहीं है। तो इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज़्म जब इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई और रीज़न आपको नहीं मिल रहा, तब आप बोलेंगे कि ये आईटीपी है, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो आपने रूल आउट कर लिया कि भई प्लेटलेट का नंबर ठीक है। अब आप आगे कहाँ जाएँगे? प्लेटलेट के फंक्शन चेक करने के लिए। उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़। डिफरेंट केमिकल्स के साथ हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि प्लेटलेट अपनी अटैचमेंट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, ऑब्वियसली जिस टाइप का रिसेप्टर प्रेज़ेंट नहीं होगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफ़ॉर्म नहीं हो सकेगा। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़ आपको फुल फ्लेज एक व्यू दे देती हैं, कन्फर्म करने के लिए कि प्लेटलेट का फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। अब जिस तरीके का भी प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपने स्टडीज़ की हैं, या अगर आप थोड़ा इससे आगे जाना चाहें एग्रीगेशन के बाद, तो आप जेनेटिक एनालिसिस करा के देखेंगे, म्यूटेशनल एनालिसिस करा के देखेंगे, तो ट्रीटमेंट फिर उसके हिसाब से होगा। कुछ ऐसे फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें प्लेटलेट लगाने का कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें आप फ्रेश हेल्दी प्लेटलेट्स लगाएँगे तो वो बहुत हद तक ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे। और जैसे ट्रांज़ामीन का यूजुअली हम सब ने नाम सुना हुआ होता है, ट्रांज़ामीन तो देना पड़ता है आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। और हेमिटेनिक्स देंगे आप यूजुअली जब क्रॉनिकली कुछ कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा होता है, तो उसका एचबी भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ज़ाहिर है आपको उसको भी कंट्रोल करना है। तो दिस इज़ बेसिकली अ मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम, और जिसका ट्रीटमेंट भी मल्टीपल डिसिप्लिन्स के साथ आएगा, ठीक है? और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, और नेक्स्ट हम बहुत अच्छी वीडियोज़ लेके आएँगे जो आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।